हेलो, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। ये हमारी ट्रिप का दूसरा दिन है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ट्रिप के दूसरे दिन में। लास्ट दिन हम भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पे हमने रात गुजारी थी और वहाँ से उठ के हम आ गए हैं। सुबह उठ के मंजन ब्रश सब कुछ कर लिया है। कोई जगह ढूंढ रहे थे, हम नहीं चाहते थे कि सुलभ शौचालय जाएं, पैसे खर्च करना नहीं चाहते थे। तो पहले पेट्रोल पंप्स में पता किया कि वहाँ नहा सकते हैं या नहीं नहा सकते। तो उन्होंने तो मना कर दिया, और कि जिनके यहाँ नहा सकते थे उनके यहाँ बाल्टी नहीं थी, मग नहीं था, तो कुछ जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। तो हम वहाँ से भीमताल की तरफ पैदल जा रहे थे क्योंकि हमें उसी रूट पे जाना था। तो रास्ते में हमें ये हैंड पंप दिखा और मैंने कहा वाव, नहीं मतलब वाव, ये सोने पे सुहागे वाली बात है। तो बस अब हम यहीं पे अपने वस्त्र उतारेंगे और यहीं पे स्नान लेंगे। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, हम सोच रहे हैं कि उनका दरवाज़ा खटखटा के उनसे एक बकेट और मग मांग लें जिससे हम नहा सकें। इतना तो कर ही सकते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। बाकी अभी ऑफिशियली ट्रिप के दूसरे दिन का व्लॉग शुरू हो चुका है और हम अब नहाने जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमें एक हैंडपम्प मिला है और अब बकेट और मग ढूंढने की कोशिश रहेगी। नहीं, एक बंदा धोकेगा और एक नल के नीचे बैठ के नहाएगा ऐसा कुछ करेंगे। और फिलहाल ये हैंडपम्प है कार्यालय राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र रुद्रपुर। तो बस अब हम नहाने जा रहे हैं और इस लड़के को वेट नहीं हो रहा है नहाने से पहले, क्योंकि अभी टाइम क्या हो रहा होगा, 8 बज रहे होंगे और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और हमने कल भी नहीं नहाया था। तो जा रहे हैं नहाने, तो नहा के मिलते हैं। तो सोचो क्या हुआ है। अभी हमें यहाँ पे हैंडपम्प दिखा था, तो सामने एक घर है, तो मैंने जाके सोचा कि जाके आंटी से पूछता हूँ वहाँ पे जो घर में जो भी होंगे। तो मैंने जाके गेट नॉक किया और जाके मैंने पोलाइट तरीके से पूछा कि आंटी जी हमें ये हैंडपम्प पे क्या नहा सकते हैं। तो उन्होंने बोला यहाँ पे ऑफिस है, 10 बजे खुल जाता है, लेकिन अभी कोई नहीं है तो आप नहा लो। तो मैंने बोला कि आप एक बकेट और मग दे दीजिए तो हम यहाँ पे नहा लेते हैं। सोचो क्या हुआ उन्हें। वो बोलती है अरे ये लो यार, जाओ नहाओ ये देखो इसकी खुशी देखो बाल्टी मग्गा मिल गया दोस्तों। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलने के बाद, पेट्रोल पंपों को छानने के बाद हमें बाल्टी मग मिला है और एक हैंडपंप मिला है। तो बस अब जा रहे हैं नहाने और नहा के हम मिलते हैं। बड़ा ठंडा पानी है। अब हम नहा चुके हैं और नहाने के बाद यहाँ पे स्पेस था, तो हमने सोचा कि लगे हाथ खाना भी बना लेते हैं और बर्तन वर्तन धो के साथ इधर से फिर भीमताल निकल जाएंगे। तो लगे हाथ हमारे देखिए खिचड़ी बन गई है और खिचड़ी खा के ये बर्तन धुलने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ पे आंटी थी जिन्होंने हमें बकेट और मग दिया। तो अगर आप भविष्य में हमारे व्लॉग्स देखेंगी आंटी जी, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी इतनी मदद की। जितने भी लोगों ने इस यात्रा में हमारी मदद की उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आंटी जी से मैंने पर्सनली थैंक यू बोल दिया है। उन्होंने हमारी मदद की, बाल्टी दी, मग दी, उन्हें हमने अपनी सारी चीज़ें बताई। नहाने धोने के बाद सारा कुछ हमने कर लिया है और खाना खाने के बाद, बर्तन धुलने के बाद यहाँ से हम निकल जाएंगे भीमताल की तरफ। तो खाना वाना बन गया है, अब जा रहे हैं खाना खाने। तो खाना खाने का हिसाब कल वाला ही है। हमने वही खिचड़ी बनाई है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में से तहरी बोलते हैं। और उस खाना खाने के लिए हमने पत्ते तोड़ लिए हैं। यहाँ पे एक पेड़ था, उसके 2 पत्ते तोड़े हैं, तो उसी तरह कल शाम की तरह 2 पत्ते तोड़ लिए हैं, उसी पत्तों में खाएंगे। और यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल है, ऐसी जगह है, बस यहीं पे बैठ के खाएंगे खाना। तो हमने खाना खा लिया है, अब हम अपना बैग पैक कर रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि भीमताल यहाँ से 54 किलोमीटर है और यहाँ से लिफ्ट मिलने की गुंजाइश थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि यहाँ पे ट्रक बहुत कम चल रहे हैं, बसेस ही ज़्यादा चल रही हैं। फिलहाल हम उसी रूट पे हैं जो भीमताल की तरफ जाएगा। यहाँ से 54 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर एक बार भी लिफ्ट मिलेगी तो डायरेक्ट वहीं की मिलेगी। तो हम जल्दी से अपना सारा बैग पैक कर लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। सारे धुले हुए कपड़े सब कुछ अपने बैग में डालते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों अब समय आ चुका है इस जगह को छोड़ने का।
यहाँ से आगे चल के हमें जाना है भीमताल, जो यहाँ से 54 किलोमीटर है। तो आगे जाके देखते हैं कहीं लिफ्ट मिलती है तो वहां जाकर लिफ्ट लेंगे। यहाँ से मुश्किल से भीमताल का रास्ता 54 किलोमीटर है, तो टाइम डिफरेंस मान लो होगा वही 40 मिनट का रास्ता भीमताल का। 1 घंटा का रास्ता, 1 घंटे लगेंगे हमें भीमताल पहुंचने में। तो देखिए अब यहाँ से हम कोशिश करेंगे लिफ्ट मांगने की, और ये हो सकता है यहाँ से मुश्किल ही मिलेगी यार। यहाँ पे तो ट्रक भी नहीं आ रहे और लिफ्ट वाला बोर्ड भी निकालना पड़ेगा। रुद्रपुर से हमें अभी एक कार में लिफ्ट मिल गई थी। वो भैया का क्या नाम था सत्यम? त्रिपाठी जी। उन्होंने अपना फर्स्ट नेम बताया था पर हमें भूल गया। वैसे सर नेम उनका त्रिपाठी जी है, मैं मतलब त्रिपाठी है, हम त्रिपाठी जी बुला रहे थे उन्हें। बहुत अच्छे आदमी थे, बल्कि उन्होंने शायद हमें 1-2 किलोमीटर आगे भी छोड़ दिया है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें लिफ्ट दी। अब यहाँ से शायद हमें दिन की दूसरी लिफ्ट मिल गई है। भैया ने ये उत्तराखंड सरकार लिखा हुआ है इस गाड़ी पे, इन्होंने गाड़ी रोक दी है। कितना दूर है? भीमताल उसके आगे है ना? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों थोड़े आगे के लिए और मिल गई है लिफ्ट, तो हम डिग्गी में अपने बैग्स रख रहे हैं। ओह काफी स्पेस है। थैंक यू सो मच भैया, आपने हमें लिफ्ट दे दी। होते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ से 15 किलोमीटर तक की लिफ्ट मिल गई है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। हम यहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन जितने भी लोगों ने हमें लिफ्ट दिया है वो सब बोल रहे हैं कि यहाँ रुकना, लेकिन ऐसी सेफ जगह ढूंढ के रुकना, क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत है। तो बोलते कहीं भी रुकना तो 4 दीवारी के अंदर ही रुकना, ऐसे जंगल में कहीं भी कैंपिंग मत करना, वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए उनकी बात मानते हुए हम ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ थोड़ा सेफ हो, हमारे जीवन को खतरा ना हो। बच्चे लोग आ गए हैं, हमारे इंस्टाग्राम चैनल का नाम पूछ रहे थे, इनके पास फ़ोन नहीं था, तो हमने बोला चलो, इन्होंने बोला ये लिख के दे दो। तो ये हमारे चैनल का नाम ये तो लिख रहे हैं, ट्रैवर सत्यम, और ये अपना अमित ताबिबी। तो क्या नाम है आपका बेटा? हाँ मायरा। आपका क्या नाम है? अच्छा अच्छा। एग्जाम हम लोग आए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, रायपुर छत्तीसगढ़, और ये चित्रकूट से हैं हम लोग। ट्रैवर्स की स्पेलिंग सही है, इधर देख। अच्छा आप लोग यहीं से? ट्रैवर्स की स्पेलिंग सही है। हाँ TAVERSE S लिख देता हूँ। ये देखो ये है हमें किसकी स्पेलिंग नहीं आती, मेरे चैनल के नाम की स्पेलिंग चले नहीं आती इसको। ये नीचे वाला ये ठीक है। हाँ चलो बाय बाय, थैंक यू। कैसा गया एग्ज़ाम?
अच्छा था, चलो हाँ बाय बाय। दोस्तों, अभी दो छोटे बच्चे आए थे हमारे यूट्यूब का चैनल का नाम पूछने, बट हमने अभी यूट्यूब पे कोई वीडियोस डाली तो नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं डाली, कुछ दिन में पड़ जाएंगी। लेकिन इंस्टाग्राम का दे दिया था ऑफिशियल, जो हमारा इंस्टाग्राम है, तो उसका इंस्टाग्राम, अभी उनके पास फ़ोन तो था नहीं, तो उनकी ड्राइंग की कॉपी में अपना इंस्टाग्राम हैंडल्स का नाम लिखा है, मैंने अपना लिखा है, और इसका सत्यम का, ट्रैवर्स सत्यम का इंस्टाग्राम हैंडल लिखा है। तो अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आते हैं हमसे पूछने कि आपके चैनल का नाम क्या है, इंस्टाग्राम हैंडल क्या है, तो खुशी होती है। तो फिलहाल अभी ये मेरे को पुल अच्छा दिख रहा है लोहे का, इस वजह से मैं दिखा रहा हूँ। आज दिन की तीसरी लिफ्ट मिल गई है और यहाँ से भीमताल लगभग 23 किलोमीटर है। तो भैया ने लिफ्ट गाड़ी रोक दी है, ये 4 व्हीलर है। तो वहाँ से आगे क्या है, 7 ताल जाएंगे शायद, देखते हैं क्या होता है, वहाँ जाके डिसाइड करेंगे। फिलहाल भैया बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें लिफ्ट दे दी। मैं पीछे बैठा हूँ, आप हमें देख नहीं पाओगे। क्रेजी करने वाले लोग बड़े पसंद आते हैं। ये क्रेजी हो रहा हमारे साथ। विदाउट मनी बहुत अभी हम 7 ताल जा रहे हैं, जो कि यहाँ से कमाल की बात है, 7 ताल यहाँ से 7 किलोमीटर है। ये बोर्ड देख सकते हैं आप। भीमताल जाना हमने इसलिए कैंसिल कर दिया है क्योंकि भीमताल टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे टूरिस्ट बहुत जाते हैं। हमने सोचा कि पहले 7 ताल हो आते हैं, 7 ताल को देखते हुए, क्योंकि 7 ताल एकदम अलग ही है, वहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है, वो एकदम ओपन गार्डन पे वो लगा रखा है टेबल और कुर्सी। तो 7 ताल बहुत पीसफुल जगह है, तो हम पहले वहाँ जा रहे हैं। 7 ताल में देखेंगे, अगर मन किया तो नहा भी लेंगे, अगर जगह होगी ऐसा कुछ, और फिर वहाँ से वापस आते हुए भीमताल देखते हुए, हो सकेगा तो आज भीमताल में ही रुक जाएंगे या फिर चले जाएंगे कैंची धाम या उससे आगे। अभी डिसाइड नहीं किया है, अभी तो भीमताल तक का ही सोचा है, उसके आगे देखते हैं क्या होता है। बस अभी के लिए तो इतना ही। और भैया ने हमको यहाँ 7 ताल तक छोड़ दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि फिर अगर हम वहाँ डिसाइड करते कि हमको 7 ताल जाना है तो वहाँ से आने में बहुत दिक्कत होती, वहाँ से भी लिफ्ट लेनी पड़ती। भैया ने काफ़ी मदद कर दी और आज लिफ्ट लेने में काफ़ी सहूलियत मिली है, क्योंकि ज़्यादा हमें मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, तुरंत लिफ्ट मिल गई है। पहली लिफ्ट भैया ने दे दी, कार में मिली, दूसरी लिफ्ट भी कार में मिली और तीसरी लिफ्ट भी कार में मिली। तो कमाल की बात है, 3 लिफ्ट, तीनों 4 व्हीलर्स में। तो बस अभी इतना है, अभी 7 ताल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से 7 किलोमीटर है। अभी ये छोटा सा बच्चा, हम 7 ताल की तरफ जा रहे थे तो ये भीमताल की तरफ रास्ते पे जा रहा था, इसकी स्कूल है ये ऊपर। बोल रहा है कि मेरे घर वाले कोई भी लेने नहीं आया, और ये बोल रहा है कि 7 ताल की तरफ इसका कोई रिलेटिव रहता है। अब हमें समझ नहीं आ रहा तो क्या करें, तो हम जा रहे हैं इसकी स्कूल में पता करेंगे इसके पापा का नंबर और उन्हें कॉल करेंगे। क्या सीन है, रोना मत, तुम्हारे स्कूल चल रहे हैं हम। कहाँ, हम 7 ताल जा रहे थे, तुम हमें अपनी स्कूल लेके जा रहे हो। यही वाली है? कौन सा स्कूल है तुम्हारा? उतना ऊपर लेके जाओगे तुम हमें? हमारे पैर टूट जाएंगे इतना ऊपर चढ़ने में। तो ऐसे जाना पड़ेगा सामने वाले रास्ते से। उस बच्चे का स्कूल ऊपर था, उसी स्कूल के कुछ बच्चे नीचे आ रहे थे, ये हमारे साथ पता नहीं कहाँ जा रहा था। अभी उसके स्कूल के बच्चे नीचे आ रहे थे तो पहचान गए कि पीयूष नाम था उस लड़के का। इतनी ठंडी हवा लग रही है ना भाई, कल रात को जो पेट्रोल पंप में हम सोए हैं, और जो गर्मी में हम अंदर कुकर की अंदर जो भाप बनती है ना, वो गैस बनती है, वैसे पक रहे थे। और अभी इतनी ठंडी हवा लग रही है ना भाई, आने के बाद लग रहा 7 किलोमीटर मैं पैदल चला जाऊंगा। मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। नहीं, मैं भी नहीं जा पाऊंगा। तो बच्चे के जो दोस्त थे उसके स्कूल वाले, उसे स्कूल लेके गए हैं, और स्कूल में टीचर्स हैं उसके, उसे कॉल करवाएंगे तो उसके पापा आएंगे या किसी और को भेजेंगे तो लेके जाएंगे। वो ऐसे सही नहीं है अकेला छोड़ना।
अभी हम वहाँ से 3 किलोमीटर पैदल आ गए हैं। लिफ्ट नहीं मिली क्योंकि इस रोड में लिफ्ट मिलने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा लोकल एरिया है। और 7 ताल यहाँ से 7 किलोमीटर है, जो कि हम 3 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी 4 किलोमीटर और बाकी है। तो अभी पीछे एक भैया से पूछा था तो कि कोई शॉर्टकट रास्ता है कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि आगे कोई दुकान है वहाँ पता करो। तो बस उसी दुकान तक जा रहे हैं। वैसे जा सकते हैं, ऐसे पहाड़ है, ऐसे हम गोल गोल घूम के जा रहे हैं नीचे। ऐसे डायरेक्ट नीचे जाने के लिए भी रास्ता है, लेकिन हम यहाँ पे नए हैं ना, तो हमें पता नहीं है कि किस तरफ से है, और जाएंगे भी तो पता नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ के लोकल्स से पूछेंगे कि कैसे जाना है 7 ताल पैदल। यहाँ से 7 ताल 4 किलोमीटर है और नीचे का रास्ता शायद ये है, जो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये वाला। अब देखो क्या होता है। बाकी नज़ारे कुछ ऐसे हैं। जा रहे हैं दुकान के पास पूछने कि नीचे जाने का रास्ता कैसा है, शॉर्टकट रास्ता 7 ताल के लिए। इतनी मेहनत हो रही है और पता नहीं नीचे कैंप पिच करने के लिए मतलब होगा, जगह होगी, अलाउड है नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा झटका लग गया है हमें। जो शॉर्टकट रास्ता हमने पूछा था वो 5 किलोमीटर शॉर्टकट से बता रहे हैं यहाँ के लोकल सर। ऊपर वाला रास्ता 4 किलोमीटर बता रहा है। हम अब कहीं नहीं पूछने वाले, अब पैदल चल रहे हैं। जब तक 5 किलोमीटर पूरे नहीं हो जाएंगे पहुँच नहीं जाएंगे। और हमने कच्चा रास्ता पकड़ लिया है, जो कि है पक्का वाला रास्ता इसके ऊपर है, ये वाला, और ये कच्चा वाला रास्ता है। तो 7 ताल की शायद हमें पहली झील दिख गई है। अब उसमें 7 झीलें हैं या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को एक झील दिख रही है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। कर लेना सात झील जाने के लिए, जो कि झील हमें ये दिख रही है, आपको शायद कैमरे में ना दिख रही हो लेकिन हमको दिख रही है। थोड़ा सा नीचे जाने के लिए हमको 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा नीचे, जो कि हम जाएंगे। हम आए हैं तो जाएंगे, क्यों सत्यम भाई? बिल्कुल जाएंगे, गाड़ फाड़ देंगे दुनिया। ये मैं बीप नहीं करूँगा। कर देना। नहीं, बिल्कुल जाएंगे ना? मजा करेंगे और क्या? मजा करेंगे। दोबारा बोल के इसने एडिट करने का एक कारण छोड़ दिया है मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं आगे जाने से पहले आपको एक बोर्ड दिखाना चाहता हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। आम रास्ता नहीं है, टोके जाने से बचें। अब ये कौन टोकेगा?
और बचना क्यों है पता नहीं। और मैंने नीचे का इंग्लिश का नहीं पढ़ा, तो कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग ज्ञान देंगे तो मैंने सच में इंग्लिश का नहीं पढ़ा, मैंने हिंदी का ऊपर का पढ़ा है बस। हो सकता है इंग्लिश का नीचे वाला इंग्लिश में जो लिखा है वो पढ़ के मुझे समझ में आ जाए। लेकिन फ़िलहाल ये देखो, ये है रास्ता जो कि हमको अभी 3 किलोमीटर पैदल जाना है। लगभग हम पहुंच गए हैं। अभी थोड़ा नीचे और जाना है, 2 किलोमीटर नीचे अभी और जाना है। और सात ताल लेक थोड़ा नज़दीक से ऐसी दिख रही है। ये है सराउंडिंग से पीकॉक की आवाज़ आ रही है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। इतना अच्छा लग रहा है क्या ही बताएं। ये 7 किलोमीटर चलना वर्थ इट था, टोटली वर्थ इट था। लेकिन कुछ लोग यहाँ आते हैं गंदगी फैलाने। ये देखिए, यहाँ प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई हैं, बियर के कैंस पड़े हुए हैं। मेरे को समझ नहीं आता, यहाँ टूरिस्ट आते हैं या ये लोकल्स ही फैला के जाते हैं। नहीं करना चाहिए यार, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये शायद नीचे का एरिया है, सात ताल झील से पहले। ताल झील सॉरी एक ही होती है। तो ये एरिया है। तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे शाम को हम टेंट पिच कर दें। एक बार यहाँ के जो लोकल्स हैं, यहाँ पे जो रह रहे हैं, उनसे पूछ के एक बार कंफर्म कर लेंगे कि यहाँ पे हम टेंट पिच कर सकते हैं या नहीं। ये शायद चर्च है, ये चर्च है। सुंदर आर्किटेक्चर है, कितना सुंदर है। और इसका नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है मिड लेक, 1860 में बनाया गया था। और यहाँ पे एक बेल भी है। और ये पीछे का सीन है चर्च के। सात ताल यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पे है। और सात ताल आने के लिए आपको रास्ते में चर्च पड़ती है, और वहाँ से चर्च को क्रॉस करते हुए आप आएंगे तो रास्ते में आपको ये कॉटेज दिखेगा। आप इस कॉटेज को बुक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ रुकना है तो इस कॉटेज को बुक कर सकते हैं, ये वाला। और बुक करने के प्राइजेस क्या हैं, 2000 से 2500 रुपये पर नाइट, शायद इतना ही होगा। और अगर आपको कॉटेज नहीं बुक करना, आपके पास हमारे जैसे टेंट है, तो यहाँ से जाके आप थोड़ा इधर सात ताल घूम के जाएंगे तो उधर एक स्पेस मिल जाएगा जहाँ पे आप टेंट पिच कर सकते हैं और एक रात वहाँ बिता सकते हैं। ये हमें यहाँ जो चर्च है, चर्च में जो भैया रहते हैं या गार्ड्स रहते हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब हम
सात ताल के पास पहुंचने ही वाले हैं। मुश्किल से 10 मिनट की दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं है। और वहां पहुंचकर हम आपको सात ताल दिखाते हैं। आप चर्च से थोड़ा साइड होके सात ताल की तरफ आएंगे तो रास्ते में आपको ऐसी हट मिलेगी। पता नहीं इसमें लोग रहते हैं या नहीं रहते, लेकिन ये ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के बीचों बीच एकदम रख दी गई है। अरे सच बताऊं तो देखने में बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। कोई नहीं है यहाँ, बस कमरे अंदर पूरा ऊपर से धूप आ रही है, पूरा खाली है। ये हट पूरी खाली है, जो भी है, लेकिन ऊपर से तो हट जैसी ही दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि पहाड़ को थोड़ा सा बीच से खोद दिया गया और इसके बीच में बना दी गई है। 7 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पैर ऐसे दर्द दे रहे हैं ना, ऐसे दर्द दे रहे हैं कि क्या ही बताऊं। जब तक मेरे को 7 लेक नहीं दिखेगी ना, 7 झीलें नहीं दिखेंगी, तब तक मेरे पैर का दर्द नहीं जाएगा। तो पहले चलो चलते हैं 7 लेक की तरफ। और सबसे दुखद बात यह है कि जब हम कल यहाँ से वापस जाएंगे, अभी तो आते हुए ढलान थी, जाते हुए चढ़ाव पड़ेगी। तो आते हुए जितनी आसानी से हम आ गए हैं, जाते हुए उतनी ही मुश्किल होने वाली। और अभी भी 7 ताल नहीं मिला है, हम लगातार पैदल चले जा रहे हैं। एक वैसे ही हट यहाँ पे है, लेकिन ये ऊपर है, और एक नीचे थी जिसमें हम अभी घूम रहे थे। अब यहाँ से थोड़ा हमें संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम से ढलान आ गई है और यहाँ पे पड़ी हुई है सूखी घास, तो इसमें पैर फिसलने का बहुत डर हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे बहुत संभल के चलना पड़ेगा। और लगभग हम पहुँच गए हैं। ये एक तरह से मान लीजिए हम ट्रैकिंग कर रहे हैं बिना डंडे के। बाकी बैग तो अपने पास है ही। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है ये। ओ भाई साहब, यहाँ से हम आए थे और ये रहा 7 ताल। पूरा वहाँ तक है। अभी तो हम काफ़ी ऊपर हैं, नीचे नाव वाव सब कुछ है। अभी एकदम ऐसी मतलब ढलान है, उसे उतर कर जाना है। और यहाँ पे 5G इंटरनेट हाई स्पीड में चल रहा है, और प्लस पानी इतना साफ़ है ना, इतना साफ़ है कि क्या ही बताऊँ। और इसे टट्टी लगी है, जो कि मैं अब कट नहीं करूँगा। तो दोस्तों, ऑफिशियली हम 7 लेक पहुँच गए हैं। 7 किलोमीटर का जो वॉक हमने किया इन पहाड़ों में, वो वर्थ इट रहा। ये लेक देखने में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और पानी इतना साफ़ है कि क्या ही बताऊँ, क्रिस्टल क्लियर एकदम। जो डार्क ग्रीन होता है ना, वो काई वाला नहीं, वो साफ़ पानी जिसमें दिखता है वो वाला पानी। और थोड़ा सा ब्लूइश वो आ रहा है पानी में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है पानी। और बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। हमारे पास अभी 2 घंटे हैं कैंप साइट ढूंढने के लिए, तो मैं आपको जल्दी से लेक दिखा देता हूँ। और बोल रहे थे कि जो चर्च में गार्ड थे, तो वो बता रहे थे कि इस झील में पानी वाटरफॉल से आता है। तो इसका मतलब यहाँ वाटरफॉल भी है। तो पहले हम झील देखेंगे, उसके बाद हम वाटरफॉल देखने जाएंगे।
वाटरफॉल देखते हैं, फिर वापस आके यहाँ पे जो करना है करेंगे। मेरे को झील खैर उतनी वो नहीं आई, यहाँ पे नॉर्मल बोट्स लगी हुई हैं और एडवेंचर की चीज़ें हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब वाटरफॉल जाने के लिए हमें ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलो चढ़ते हैं। वैसे भी 7 किलोमीटर चल चुके हैं आज, इतना चलने में क्या दिक्कत है। तो वाटरफॉल हमारा इस तरफ पड़ेगा, यहाँ से सीधा सीधा जाना है। सात लेक के सामने ही हमें लगाना है अपना टेंट, क्योंकि बोल रहे हैं कि इधर बाउंड्री है चारों ओर, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे बाघ वाघ के आने की टेंशन नहीं होगी। वाटरफॉल की तरफ लगाएंगे तो वहाँ पे पूरा खुला एरिया है, तो कोई भी जानवर आ सकता है। तो यहाँ के लोग तो ऐसा बोल रहे हैं, तो उनकी बात सुनना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है इस एरिया का। तो वाटरफॉल जाने के लिए हमको भैया ने ये रास्ता बताया है। यहाँ से हमें नीचे जाना है। लंबी लंबी सीढ़ियाँ हैं, देखते हैं कैसा है वाटरफॉल। अपने लाइफ में पहली बार मैं वाटरफॉल देखूंगा। इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे एक कुआं है पुराना सा। यहाँ पे कुछ उत्तराखंड की गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, जो आपको हमेशा फॉलो करना है। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। मुझे लगा था कि वो सीढ़ियाँ उतर कर पास में ही होगा वाटरफॉल, लेकिन अभी यहाँ से कुछ लोग गुजरे तो उनको बात करते हुए मैंने सुना कि वो बोल रहे थे कि वाटरफॉल यहाँ से अभी 1 किलोमीटर दूर है। और यहाँ का 7 ताल इसलिए नाम है इसका, क्योंकि पहले जो 2 झीलें दिखाई है मैंने आपको, वो 2 झीलें थी, एक इस तरफ और एक इस तरफ। और हो सकता है मैं गलत हूँ या सही हूँ, तीसरी झील ये है जो कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अब आगे वाटरफॉल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 3 तो हमने देख ली, 4 झीलें और मिलनी चाहिए, अगर 7 ताल नाम है इसका इस हिसाब से। तो चलिए 1 किलोमीटर बाद देखते हैं कि वाटरफॉल मिलता है या नहीं, और उस वाटरफॉल में पानी है या नहीं। तो ये वाटरफॉल जाते वक्त बीच बीच में ऐसे पेड़ भी गिरे हुए मिलेंगे, तो इसे ऐसे क्रॉस करके जाना है। वो रुक भी सकते हैं, और कोई नहीं रुकेगा सर? नहीं रुकते। अब वहाँ पे आ जाएंगे, फिर वहीं रुक जाएंगे। थैंक यू। हाँ जी, क्या भैया? वहाँ पे। अच्छा, तो वहाँ पे जानवरों का भी तो खतरा होगा वहाँ। हाँ, चलो अब मिलते हैं आपसे। बोल रहे हैं, मैंने पूछा वहाँ जानवरों का भी तो खतरा होगा, तो बोलता पानी पीने तो आएगा ही। हाँ जी, हाँ नहीं अभी अब प्लान नहीं है, देख लेते हैं, बताएंगे। ये इतना पूछ क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई थिंक कुछ पैसे से रिलेटेड काम हो, सामान रखवाने का या सुरक्षा की गारंटी देने का, कुछ ऐसा। देखो जितना अंदर जा रहे हैं जंगल उतना ही डेंस होता जा रहा है। ये वाटरफॉल कब आएगा भाई? देखो खड़ा रहे वहीं पे। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सुन के खुशी हुई है कि हम उस वाटरफॉल में नहाने वाले हैं। बाहर कर लीजिएगा मेन मार्केट। अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है? यहाँ पे लेपर्ड वगैरह एनिमल वगैरह ज़्यादा साइकिंग रहता है ना। अच्छा, हाँ, तो तो बेस्ट रहेगा आप बाहर यूज अपना जो भी कैंपिंग वगैरह करना है बाहर। जी थैंक यू सो मच, आप बता दिए, थैंक यू।
यहाँ पे जो लोग भी मिल रहे हैं सब बोल रहे हैं कि आप कैंपिंग वैम्पिंग करना तो यहाँ मत करना, यहाँ से बाहर निकल के करना, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ होता है तो लोकल्स भी नहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ पे लेपर्ड्स और बंगाल टाइगर्स घूमते रहते हैं, तो हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। घूमना घूमना तो ठीक है, लेकिन हाँ थैंक यू। कितना दूर है? फक बेंचोस, अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर और है। हाँ, एक मज़े की बात बताऊँ, अभी थोड़ी देर पहले वहाँ से उतरते हुए ना मेरे बैग से ऐसे चर्र चर्र की आवाज़ आ रही थी, तो अचानक से मैं ऐसे मुड़ा तो जैसे बाघ आवाज़ निकालता है ना, वैसे ही चर्र से आवाज़ आई। मैं देख ऐसे, अब मेरी हवा निकल गई भाई। मेरे को लगा कि मेरे साथ वो वाला सीन हो गया, हॉलीवुड वाला कि एडवेंचर के नाम पे आए थे, बाघ का खाना बन के रह गए। टांगे मजबूत हो गई। अब पानी की आवाज आ रही है, पता नहीं वाटरफॉल है या नहीं। यहाँ से हम आए हैं और यहाँ को जा रहे हैं। लेपर्ड तो रहता ही उतना खतरनाक नहीं था, बंगाल टाइगर बहुत खतरनाक था। इसकी फोटो तो भी आ गई उनके पास, अभी अपन दिखा जो वाइल्ड फोटोग्राफी कर रखे हैं। चलो सिलेंडर तो ले लो। क्या बोल दिया? वो भी जा रहे हैं क्या अभी? अरे कुछ नहीं होगा। अरे भाई तू क्या बोल रहा है? अरे गड़बड़ी होगी। अरे यार हम लोग भी ना, चलो आ जाओ। अच्छा खासा सीधा सपाट रास्ता छोड़ के हम गोरिल्ला बन रहे हैं। दोस्तों मैं जा रहा हूँ। कोई और भी गलत रास्ते गया है। पानी की आवाज आ रही है मुझे। हाँ वहीं तो जा रहे हैं यार, रास्ता ही तो है ये। वो भी है तो क्या पता यही हो। हमें हमको ये रास्ता लगा तो हमने ये रास्ता पकड़ लिया आराम से। बहुत अच्छी चल रहा है दोस्तों वाटरफॉल पहुंच गए हैं हम, पहुंच ही गए आखिर। घुटनों का दर्द लेके वाटरफॉल पहुंच गए। पैर कहाँ पर हैं? लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। फाइनली हम पहुंच गए वाटरफॉल। जैसा मैंने इमेजिन किया था वैसा तो नहीं है, लेकिन ठीक है। यहाँ से उतरना है मुझे भी। पता होता तो ये सब लेके नहीं जाता। ये रहा वाटरफॉल। उतर रहा है, जान चली जाए
कुछ भी हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट आना चाहिए। आ जाओ आ जाओ भाई, तुम्हारा मरने वाला वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आ जाओ जल्दी आओ। ले लो, अमित अभी गिरेगा। अरे यार तुम बच गए गिरने से। और अब जो है ये अमित गिरा, छोटा धीरे से गिर जाओ, धीरे से गिर जाओ। बहुत तेज गिरा। 10:30 बजे से हमने चलना चालू किया है। 7 किलोमीटर वो 7 झील के लिए और 2-2.5 किलोमीटर इस वाटरफॉल के लिए। और वाटरफॉल ये रहा। वाटरफॉल पे नहा चुके हैं और सच बताऊं पानी इतना ठंडा था कि मैं क्या बताऊं। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ पिघल रही हो इस झरने के पीछे। लेकिन मजा आ गया। 8-9 किलोमीटर आज हम पैदल चले हैं, तो ये इस ठंडे पानी में नहाने के बाद सारी थकान गायब हो गई, मतलब एकदम रिफ्रेश हो गए। तो अब यहाँ से, क्योंकि हम जंगल में हैं और यहाँ पे टाइगर और लेपर्ड्स बहुत सारे हैं, तो शाम को ही वो अमूमन पर पानी पीने आते हैं। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और निकल के जाने का रास्ता क्या है, ये रहा। इस रास्ते से हमें जाना है क्लाइंब करते हुए। सूरज के डूबने से पहले पहले हमें यहाँ से निकलना है। लगभग 2.5 किलोमीटर अंदर था और बहुत ज़्यादा ट्रैक करना पड़ा। वहाँ से हम नहा धो के ट्रैक करके वापस आ गए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गए। तो कॉफ़ी बन रही है, पानी बॉयल कर रहे हैं और टी बैग है उसको डिप करके पी लेंगे। कॉफ़ी बनने के बाद खाना बनाएंगे और 3 दिन से हमारा एक ही भोजन चल रहा है छौंकी हुई तहरी। उसको बनाने के बाद खा पी के यही बगल में, लेक के बगल में एक वो है, शेड है या कुछ है, अच्छी सी जगह देख के टेंट पिच करेंगे और बस आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। हमारी चाय बन चुकी है, कॉफ़ी का बोला था मैंने, पर चाय हमने डिसाइड किया कि चाय बनाएंगे। और ये है मेरी चाय जो कि मैं एकदम अंग्रेज़ी स्टाइल में पी रहा हूँ। नॉर्मली मैं चाय कॉफ़ी पीता नहीं हूँ, लेकिन आज इतना चल के आए हैं ना, और ऐसे ऐसे पहाड़ चले हैं, चट्टानें चढ़ी हैं, वो तो खैर आप अब तक तो देख चुके होंगे मैं क्यों बता रहा हूँ, लेकिन भाई मज़ा आ गया। जो एक्सपीरियंस था ना, और हम जो 4-5 घंटे चल के आए हैं पैदल, 8-10 किलोमीटर जो पैदल चले हैं हम, वहाँ जाके जो ठंडे पानी से हम नहाए हैं, वो नहाने के बाद हमारे शरीर का जो दर्द, पैरों का दर्द जो गायब हुआ है ना, वो ही था। अगर हम नहीं नहाते ना तो वापस आना हमारे लिए मुश्किल पड़ जाता। तो दोस्तों, आज खिचड़ी बनाने का, खिचड़ी मतलब चित्रकूट में तो इसे तहरी बोलते हैं, लेकिन मैं आज खिचड़ी बना रहा हूँ। तो 2 दिन से सत्यम बना रहा था, तो 2 दिन से मुझे कच्ची खिचड़ी खिला रहा था
तो आज मैं बना रहा हूँ कि देख चावल को पकाते कैसे हैं। इतना सा कम पानी डाल के पकाता था, फिर ऊपर से डालता था जब पकने होती थी। तो आज मैं बना रहा हूँ टमाटर पड़ गए हैं। और सत्यम असिस्टेंट नमक दीजिए। हाँ जाइए नमक लेके आइए। नमक नमक तेरे पास है।